वह वर्तमान में अतिरिक्त निदेशक बीमा व प्रावधायी विभाग में अजमेर में पद पर आसीन है। मैम रेखा शर्मा, आपसे नम्र निवेदन है कि वह हमारे उत्साह को बढ़ाएं। मैम। मैं परम सौभाग्यशाली मैं भी अपने आप को समझती हूँ कि मैं आज आपके गर्ल्स कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल हुई हूँ और मैंने इतना उत्साह आप लोगों में देखा है, इसके लिए मैं मन से देखकर के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आरके परिवार की परम आदरणीय सदस्य श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्री आरके पाटनी गर्ल्स कॉलेज के पदाधिकारी श्री महावीर जी कोठारी, श्री सुभाष जी अग्रवाल, श्रीमती जयश्री जी अग्रवाल एवं उपस्थित सज्जन वृंद, गुरुजन वृंद एवं मेरे भाइयों और बहनों एवं समस्त छात्रा, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है कि हम सब भी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया, पर इसे 26 जनवरी 1950 से लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था और इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को से पहले तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया। यह लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है तो मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, तो संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। संविधान देश में एकीकृत और स्वतंत्र न्याय प्रणाली की व्यवस्था करता है। हमारा संविधान अपने आप में संपूर्ण है। देश की वर्तमान व्यवस्था में कुछ बदलाव लाकर हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भ्रष्टाचार लगभग हर समस्या की जड़ है। इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो धीरे धीरे बाकी समस्याएं भी कम होने लगेंगी। राजनीति में भी कर्मठ तथा ईमानदार लोगों को आगे आना चाहिए। लोकतंत्र के सभी स्तंभों यानी कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस को अपनी भूमिका का अच्छे से निर्वहन करना चाहिए। हर आदमी लोकतंत्र का हिस्सा है और सबको अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे ढंग से करना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थों में सफल हो पाएगा। आज इस पावन पर्व पर मैं सभी छात्राओं का आह्वान करती हूँ कि भारतवर्ष में हम सभी स्त्रियों को प्राप्त आज़ादी का भरपूर उपयोग समाज के उत्थान में करें। आप लोगों के माता पिता ने बहुत मेहनत करके आपको पढ़ने पाटनी कॉलेज में भेजा है और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि इतनी सुविधाओं युक्त शैक्षिक वातावरण में आप पढ़ रही हैं, जो कुछ सालों पूर्व तक मुमकिन नहीं था। जहां कॉलेज द्वारा अत्यंत नॉमिनल फीस पर विभिन्न माध्यमों द्वारा व्यक्तित्व विकास के साधन उपलब्ध
कराए जा रहे हैं। इसलिए सरकार, पाटिनी परिवार एवं कॉलेज प्रशासन बधाई के पात्र हैं। आप सभी को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर महिलाओं में फैली कुरीतियों को दूर करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज़ादी के मायने कुछ बदले हुए से नजर आते हैं और आज़ादी की चर्चा, सर्वाधिक चर्चा स्त्री स्वतंत्रता को लेकर होती नजर आती है। आज़ादी एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाएं अपने हित के निर्णय स्वयं ले सके, ना कि कोई और। आज़ादी का मतलब है आर्थिक स्वतंत्रता, अर्थात अपनी आजीविका को चुनने और अपनी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता। आइए आज हम सब ये प्रण लेते हैं कि हम पढ़ लिख कर IAS, RAS, इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे खिलाड़ी या जिस भी क्षेत्र में आप अपना काबिलियत रखते हैं वहाँ अपनी पहचान बनाएं और इससे पहले सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। जैसा कि थॉमस एडिसन ने कहा था, उन्होंने इतनी बार अपने आविष्कारों में असफलता पाई, लेकिन उन्होंने इसी बल पर कि हमेशा एक बार और प्रयास करें में उन्होंने दुनिया के आज तक के सबसे ज़्यादा आविष्कार थॉमस एडिसन ने किए। हर किसी के पास अपना सामर्थ्य और काबिलियत होती है, अतः ये जरूरी है कि आप अपने अंदर की काबिलियत को समझें और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करें और इसके लिए खूब प्रयास करें। इसके लिए मैं एक मशहूर कोट का उल्लेख करना चाहूँगी कि जहाँ तुम हो वहीं से शुरुआत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वह करो जो तुम कर सकते हो। जिस काम के बारे में सोचो उसे करने का प्रयास जरूर करो, क्योंकि फिर जिंदगी में काश और अफसोस शब्द के सिवाय कुछ नहीं रहता। फिलहाल हम सभी को अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। लास्ट में मैं अपने उद्बोधन को महात्मा बुद्ध के शब्दों के द्वारा विराम देना चाहती हूँ कि न मैं कभी भूतकाल के बारे में सोचो और न ही कभी भविष्य की चिंता करो। अपने दिमाग को सिर्फ वर्तमान में लगाओ। आइए आज हम सब यह प्रण लें कि संविधान के अनुरूप आचरण करेंगे और देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। आप सभी को ढेरों आशीर्वाद और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।